पुराने मिठाई के डब्बे, पुराने नहीं है नए हैं, मतलब रक्षाबंधन पे मिठाइयाँ आई थी उनके बॉक्सेस हैं ये। तो ये वो बॉक्सेस हैं। ये मेरा मुझे कुछ क्रॉकरी आई थी इसमें, तो ये उसका बॉक्स है। तो लेट्स सी हम इसका क्या रीयूज करते हैं और क्या बन सकता है, क्योंकि मटेरियल भी हमारे पास लिमिटेड है और कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी अपने ही शेप एंड साइज के हैं। तो देखते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये रसगुल्ले वाला डिब्बा लेंगे और इसका हम जो ये ऊपर का पार्ट है जो एक्स्ट्रा है वो सब कट कर लेंगे, तो हमें पूरा एक बॉक्स मिल जाएगा अच्छा सा। तो मैं चाहती हूँ मैं इसका फ्लावर वास टाइप का कुछ बनाऊं या फिर ऑर्गेनाइजर जिसमें कॉम्स या स्ट्रेटनर या क्या बोलते कलर वगैरह जैसी बड़ी चीजें रख सकते हैं। तो लेट्स सी क्या करते हैं। तो ये है मेरे पास एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा प्रिंटेड पेपर, तो इससे मैं इसको पूरा कवर कर दूंगी। बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको कुछ करना नहीं है, जैसे आप गिफ्ट रैप करते हो उसी तरीके से बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से इसको आप कवर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने उसका साइज कट कर लिया और उसके बाद से मैं इसे बहुत अच्छे से ग्लू की हेल्प से, क्योंकि टेप आप लगाओगे तो वो ज्यादा स्टर्डी नहीं रहेगा, वो लंबे समय तक टिकेगा नहीं, तो इसलिए ग्लू लगाना है ताकि ये टेप पेन के बाद से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ग्लू से अच्छे से इसको हम पैक कर देंगे, अच्छे तरीके से पैक हो जाएगा। और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा डेकोर कर देंगे। बहुत सिंपल और बहुत ईजी रहेगा इसके लिए, बट ये बहुत ईजी ये है मेरा दूसरा DIY। तो ये भी एक मिठाई का बॉक्स है, तो इसको मैंने अंदर से क्लीन कर लिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो मिठाई का जो शीरा होता है वो गिर गया था, तो ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और अगेन वही सेम पैकिंग पेपर लिया मैंने और उसको हम अंदर अच्छे से पेस्ट कर देंगे। तो पहले मैंने अच्छे से नापूंगी और फिर कट करके अच्छे से ग्लू की हेल्प से इसे चिपका देंगे। और इससे मैं बनाने वाली हूँ एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, जो कि छोटी छोटी ज्वेलरीज जो होती हैं जैसे रिंग्स हैं या इयर रिंग्स हैं या छोटे छोटे स्टड्स जो आप डेली वियर में पहनते हो ना, वो इस पे आप रख दो और अपने ड्रेसर पे रख दो, तो वो बहुत इजीली और बहुत हैंडी हो जाएगा। लिपस्टिक्स वगैरह भी आप इसमें रख सकते हो, अब डिपेंड करता है क्योंकि बॉक्स का साइज ऐसा है कि लिपस्टिक्स वगैरह भी इजीली इसमें आ जाएंगी, या छोटे वाले जो क्लचर्स वगैरह आराम से इसमें आ जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे यूज करते हो। मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हाँ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसमें हेयर पिन्स वगैरह भी रख सकते हैं, पर हाँ छोटी चीजें आएंगी। तो पहले हम पूरा को कवर कर लेंगे, फिर बीच वाले पार्ट्स को कवर कर लेंगे और उसके बाद से तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी डेकोरेशन के बाद
बॉक्स का अंदर वाला पार्ट भी रेडी हो गया है और बॉक्स का कवर भी रेडी हो गया है। तो अब हम बनाएंगे पार्टीशन वाला पार्ट। तो उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड कट किया है और उसको नाप के सेंटर में मैं पार्टीशन करूंगी। आप 4 पार्टीशन भी कर सकते हो, मैंने सिर्फ 2 पार्टीशन ही किया है। मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं इसमें आने वाले समय में काजल या जो मुझे डेली यूज में चाहिए होते हैं ना, काजल, लाइनर्स, इस तरह के मस्कारा वगैरह की टाइप की भी चीजें रख लो, लिपस्टिक वगैरह भी रख लो। तो इस वजह से मैंने इसे बस 2 पार्ट में डिवाइड किया। आप 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो और बॉक्स बड़ा हो तो और ज़्यादा सेक्शन कर सकते हो। तो मैंने वही उसको नाप के कट कर दिया और उसको भी मैं ये बचे कुचे जो पेपर्स हैं टुकड़े टुकड़े, उससे मैं इसको कवर कर दूंगी और अच्छे से उसको फिर लगा दूंगी। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है और दिस इज द टाइम फॉर डेकोरेशन। तो डेकोरेशन के लिए ऑलरेडी इतना स्टेटमेंट सा पीस है प्रिंटेड सा, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सिंपल और एलिगेंट ही रखना था। बस मैं इसे थोड़ा पर्ल से हाईलाइट कर दूंगी। तो जो इसमें मल्टी कलर फ्लावर्स थे उनको मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे ना जो सेम शेड में थे उन पे मैं पर्ल्स लगा रही हूँ और उनको हाईलाइट कर रही हूँ। और जो फ्लावर्स बने हुए हैं उन पे मैंने छोटे छोटे पर्ल्स चिपका दिए हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ करूंगी तो बहुत ही ढिंचैक हो जाएगा, वो बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे कुछ ऐसा ही सिंपल और एलिगेंट सा चाहिए जो देखने में थोड़ा सा अच्छा सा लगे। तो ये बहुत प्रिटी लग रहा था मुझे डिजाइन, मुझे लगा लेस इज मोर, टाइम्स लेस इज मोर, बट मेरे केस में एवरी टाइम लेस इज मोर। मुझे कम चीज़ें ही करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है हल्का फुल्का ही बढ़िया लगता है और फिर उस चीज़ की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। बहुत कुछ कर दो तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मेरा तो यही फंडा है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने का, इधर मेरा घर हो, मेरे कपड़े हो, मुझे कहीं रेडी होके जाना हो, तो मुझे यही लगता है कि हाँ लेस इज मोर। आप कम से कम में बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत कुछ और बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब आया हमारी बारी दूसरे वाले बॉक्स को वो करने की, तो इसको हमने कवर करके रखा था। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ। तो जो मैंने पर्ल्स लगाए थे उसमें मैंने मिरर्स लगा दिए, क्योंकि जो पेपर है ना वो बिल्कुल भी ट्रेडिशनल टाइप नहीं है, ये थोड़ा सा वेस्टर्न लुक वाला पेपर है। तो उसमें बहुत कुछ आप लेस वेस भी आप लगा सकते हो, बट ये है डिपेंड करता है आपका चॉइस कि आप कौन सा पेपर यूज करते हो, उसका प्रिंट कैसा है, वो किस तरीके से है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसी चीजें लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो मुझे यही सही लगा, जो बेस्ट था। मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया है, सब कुछ घर पे अवेलेबल था। और इसको भी मैंने वो जो ड्रॉप शेप वाले पर्ल्स होते हैं उससे सजा दी और ये मुझे देखने में बहुत प्रिटी और बहुत ही एलिगेंट लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। अब ये आया हमारा तीसरा DIY। तो थर्ड DIY में ये सीन है कि जितने भी पेपर बचे हुए थे मुझे कुछ लेना नहीं था, बस मुझे इसको ना एक ऑर्गेनाइजर ऐसा बनाना था जो मल्टीपर्पज हो। वैसे तो तीनों DIYs ही मल्टीपर्पज हैं आपके, आप जैसे चाहो वैसे यूज करो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मुझे इसको मल्टीपर्पज ऐसे बनाना था कि मैं इसे टेबल पे भी रख लूँ, समटाइम्स इस पे कुछ फ्लावर वास वगैरह करके इसे सजा लूँ। तो जितना भी पेपर बचा था, मैंने खरीदा नहीं, पेपर कम पड़ गया था थोड़ा सा, तो मैंने से बस साइड के इसके कॉर्नर्स कवर कर दिए। बैक पे कवर करना नहीं था क्योंकि वो नीचे आ जाता, तो बेस पे कोई कवर नहीं करना था, बस फ्रंट से ये थोड़ा दिखता, तो मुझे बस इसके अकॉर्डिंग ही रखना था। तो मुझे ये था कि अगर मैं डाइनिंग टेबल पे जैसे हम स्नैक्स के बॉक्सेस रखते हैं या ड्राई फ्रूट का डब्बा रखते हैं, मिठाई का डब्बा रखते हैं, तो उस तरीके का मुझे रखना था, तो मैंने उसे ऐसा बना लिया।